हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्णा सर। जय श्री जी कृष्णा जी, जय श्री प्रणाम। कृष्णा। राधे जय श्री राधे सर। कृष्णा। नाम प्रणाम राधे दीदी। राधे। जय जय श्री श्री कृष्ण सर, कृष्णा। राधे जय राधे। श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण राधे सर, जय राधे। श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण सर, जय राधे श्री राधे कृष्णा, राधे माय राधे राधे फेवरेट जय सर। श्री जय कृष्णा श्री जी, कृष्णा। जय श्री कृष्णा। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सभी प्रणाम को, जय श्री सर। कृष्णा। नमस्कार, राम जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय राधे श्री राधे। कृष्ण सर। जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय श्री सर। कृष्ण जय श्री सर। जय कृष्ण। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री हम जय श्री सर। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलिए, तो हमारा ये 5 से 6 दिन का लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से। इसकी एक क्लास हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें मैंने आपको लोशु ग्रिड बनाना सिखाया था और बताया था आपको कि एग्जैक्ट जो लोशु ग्रिड है वो क्या है। जो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है वो फेक पढ़ाया जा रहा है, और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ पिछले 5 साल में। ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो सुन रहे हैं तो मेरा पुराना वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट लोशु ग्रिड होता क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी लोशु ग्रिड की जर्नी। और ये हमारा जो कोर्स रहेगा ये कंप्लीट कोर्स है। इसको ऐसा मत मानना कि सर ने कुछ छुपा लिया। हाँ ठीक है, ये ये कोर्स है 5 दिन का, मैंने कंप्रेस किया है इसको, मतलब छोटा बनाया है इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको 30 दिन पढ़ाऊं या 25 दिन पढ़ाऊं या 20 दिन पढ़ाऊं। ठीक है, तो इसको थोड़े में ज्यादा समझ लेना बस कोर्स को, लेकिन कंप्लीट कोर्स है अपने आप। और इसलिए मैं कहता हूं कि लोशी में पैसे खर्च बर्बाद मत करना, क्योंकि जो मार्केट में लोशू पढ़ाया जा रहा है उससे कुछ निकल के नहीं आने वाला। अभी एक एक्सपीरियंस, मैं घूम गया हुआ था, किसी का बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या भाई सुन लेता हूँ, कोई कितना परेशान है। मैंने बहुत कम फोन उठाए वहां पे वैसे, मैंने फोन उठाया। अब उसने मेरी लास्ट की वीडियो देख ली, कह रहा है सर मैं वो अरविंद सर है जो, कह रहा सर मैंने उनसे 60 पता नहीं 65 हजार का कोर्स कर लिया सर, कुछ निकल के नहीं आया। और जब आपका वीडियो देखा तो पता लगा वो 60 हजार खराब हो गए सर। कि सर मुझे बचाओ, मुझे कुछ सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आया वहां पर, ना उनसे सीखा, उनसे कुछ निकल के भी नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, पढ़ पढ़ लो ना, पढ़ लो वहां से, देखो क्या निकल कर आता है। कुछ भी निकल के नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते उनको पढ़कर आप। ओके, चलिए, तो लोशु ग्रिड। अब हमने लास्ट टाइम सिखाया था आपको लोशु ग्रिड कैसे बनता है, फास्ट ट्रैक में एक बार और कर सिखाकर फिर आगे चलते हैं। तो लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड में क्या है कि आपको, जैसे आप सभी को जानते हैं कि एक लोशु ग्रिड है। ग्रिड के अंदर 3x3 की ग्रिड बनती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अपनी हॉरिजॉन्टल रो है ये, और 3 हमारी ये वर्टिकल रो है। तो टोटल 9 ब्लॉक बनते हैं इस तरह के ना, ब्लॉक्स, 9 ब्लॉक्स बनते हैं। तो हमारे पास एक से लेकर 9 नंबर है। ओके, और 9 ही खाने हैं यहाँ पर। तो हर एक ब्लॉक के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को जगह दी गई है। क्यों दी गई है, कैसे आए नंबर, वो अभी डिस्कस करेंगे सारा। तो आप समझिए ये हमारी स्पेसिमन लोशु ग्रिड है। स्पेसिमन 492357 816, ये फिक्स्ड नंबर है। जैसे 4 नंबर कहां लिखा जाता है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये रो बोलते हैं इसको, और ये कॉलम होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 नंबर लिखा जाता है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3 नंबर लिखा जाता है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 8 नंबर लिखा जाता है। ये फिक्स्ड है नंबर। तो इसको देखते हुए आप सभी अपनी अपनी ग्रिड बना लेना। ये मैंने लास्ट टाइम सिखाया था आपको कैसे बनाई जाती है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं उसको, और उसके बाद फिर आप हम आगे चलेंगे। हाँ, यह तो ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फेब 1973। यहां पर हर नंबर की एक जो पोजीशन है ग्रिड के अंदर फिक्स्ड है, और जीरो की कोई जगह नहीं दी गई है, क्योंकि नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9, जीरो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो को कहीं भी प्लेसमेंट नहीं दी गई है। तो जीरो कहीं नहीं है तो मैंने जीरो कहीं लिखा नहीं। मेरे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर की प्लेसमेंट कहाँ होती है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये मैंने 2 नंबर लिख दिया एक बार। फिर जीरो है, फिर जीरो की प्लेसमेंट नहीं है, फिर एक बार 2 नंबर और है, तो 2 नंबर फिर एक बार और लिखेंगे हम। तो आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उतनी बार उसको लिखना है।
उनके कुछ मीनिंग्स है, वो आज हम करने वाले हैं। फिर आया 1 नंबर। 1 नंबर की प्लेसमेंट यहाँ पर होती है नीचे, 9 नंबर की ऊपर होती है, लिख दिया। 7 नंबर इधर लिखा जाता है, लिख दिया। और 3 नंबर देख लिए, इधर लिखा जाता है, लिख दिया। तो ये मेरी अपनी पर्सनल लोशो ग्रिड बन गई। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी अपनी सभी लोशो ग्रिड बना सकते हैं। और मैंने आप सभी को बोला था कि अगर आप सीखने के पर्पज से यहाँ बैठे हैं तो आप अपनी फैमिली अपनी बनाकर रखना। आगे हम जो डिस्कस करेंगे आपको हेल्प मिलने वाला। और मैंने आप सभी के साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर मैं आपको बिना पैसे की रेमेडी सिखाकर जाने वाला हूं। 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। ठीक है। अब चाहे आप मेरे से 11,000 रुपये की कंसल्टेशन लें, तब भी मैं ये करने वाला हूँ। नो डाउट कुछ और भी देंगे उसमें, लेकिन जो दी बेस्ट रेमेडी है वो मैं आपको फ्री में सिखा दूँ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपना अपना लो शुगर बना लिया होगा। अब इस लो शुगर बनाने में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेज कर लो। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मैं 1 मिनट देता हूँ उसको। अगर किसी को लो शुगर बनाना नहीं आया, क्योंकि अगर यही नहीं आया तो हम आगे बढ़ के फायदा क्या है? बढ़ नहीं पाएंगे। सबको बनाना आ गया लो शुगर? कोई डाउट किसी को? इसमें आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखें आप। आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर, कुआ, पड़ोसी नंबर, बीवी का नंबर, बच्चे का नंबर, कुत्ते का नंबर कुछ नहीं डालेंगे इसमें। एग्जैक्ट अगर सीखना है तो, अगर खुश करना है अपने आप को तो ठीक है, अपना ड्राइवर नंबर भी डाल लो, है ना। अपना कंडक्टर नंबर डाल लो, कुआं नंबर डाल लो, पड़ोसी का नंबर डाल लो, बीवी का नंबर डाल लो। हाँ, तो वो डाल सकते हैं आप खुश करने के लिए अपने आप को। हाँ जी, रघविंद्रा जी बताइए प्लीज। आपने हैंड किया है, क्या समझ नहीं आया इसमें आपको? हाँ सर, नमस्कार। मैं समझा, लेकिन मेरे हमारे यहाँ नेपाल में विक्रम संवत चल रहा है। हाँ। तो हम विक्रम ठीक है। संवत डाले कि ईसवी संवत से देखें? नहीं नहीं, आप समझिए, जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं उसी हम्म। सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम्म। ठीक है। तो आपने ओके। जो डेट ऑफ बर्थ है जो यूनिवर्सल है, हाँ सर। समझते हैं ना वो, तो उसको एक्सेप्ट करना है अभी, अपनी नहीं डालनी है अभी आप। ठीक है। ओके सर। चलिए। हाँ जी, ज्ञान जी बताइए, ज्ञान प्रकाश जी आप भी बताइए। 1 मिनट। दिखाते हैं। आप नहीं बता रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, आपने कहा है ना, ना पर्सनल नंबर देते हैं ना डेस्टिनी नंबर इसमें डालते हैं। हाँ पर तू 2-3 अरविंद सूच आप होते हैं डालते हैं, क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम, क्या फर्क क्या है दोनों में? देखिए, ये समझना ये चाहता मैं बताता हूँ, ये चाइनीज सिस्टम मैंने डेवलप नहीं किया मेरे भाई, ये हूँ। चाइना अग्री। वालों ने किया है ना। ठीक है। तो जब चाइना में आप जाते हैं, एग्जैक्ट जो उनका सिस्टम है जो वो फॉलो करते हैं, वो हाँ, वो कभी भी ड्राइवर कंडक्टर को, कुआं नंबर को, पड़ोसी के नंबर को, बीवी के नंबर को अपनी ग्रिड में नहीं डालते। किसी अच्छे ऑथर ने रिकमेंडेशन नहीं दी है ये फिर तो। इंडियन क्यों डालते हैं फिर? हाँ जी। ये इंडियन जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों डालते हैं? सर वो तो उनसे पूछो ना, मैं क्या बताऊं, मैं ऋषि नहीं हूं ना भाई। मैं वो सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको जो एग्जैक्ट चाइना में डेवलप हुआ, चाइना जिसको फॉलो करता है। वो ठीक है। चाइना से माल लाकर यहाँ पर क्या उसमें मलाई वलाई डालकर, कुछ कर कर, क्या मसाला डालकर क्या परोसते हैं आपको, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको ठीक। जो एग्जैक्ट है वो पढ़ा रहा हूँ। राइट सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी सुमन जी। सुमन जी अनम्यूट कीजिए। सर आपने इससे पहले एक ही क्लास ली है ना? हाँ एक ही क्लास लिए, उसमें मिथ क्लियर किए थे, डाउट क्लियर किए थे और लोसो जी। फिर बनाना सिखाया था बस। अब इसमें आपने बस वो ड्राइवर और कंडक्टर नहीं लिया। नहीं लिया, नहीं लिया, हाँ, बस नहीं हमने लिया। सिंपल सिंपल वो ले लिया है। हाँ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर हैं सिर्फ उनको जी। ग्रिड में प्लेस करना है। किसी भी ठीक है। ऑथेंटिक चाइनीज सिस्टम में ये रिकमेंडेशन दी ही नहीं है कि आप अपने ड्राइवर को, कंडक्टर को, कुआ को, पड़ोसी को, बीवी के नंबर को, कुत्ते के नंबर को, बच्चे के नंबर डाल लें। सर एक आपसे क्वेश्चन इसके बाहर पूछ रही हूँ कि आप रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये वाला टाइम बहुत बिजी रहता है परिवार के साथ, क्योंकि मैडम सब लोग। मेरा भी परिवार है और ये सारे बैठे हैं, इनका भी परिवार है। नहीं, वो तो ठीक है, 9 बजे के बाद ही आते हैं ना सब। रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते आप? नहीं, रिकॉर्डिंग क्योंकि मैंने बताया था आपको पूरी लेक्चर की नहीं मिलेगी।
जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स रहेंगे आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा। नहीं, बहुत ठीक है। अच्छा लग रहा है, पता नहीं इफ इतने यू डाउट्स वांट क्लियर टू हो रहे हैं, लर्न समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। क्योंकि इतने डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपसे सीखने में। कोई बात नहीं, परिवार को बोल दो, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि 5 दिन के लिए सुमन जी को प्लीज क्लास 1 घंटा दे दो, नहीं, ताकि थैंक क्लास। यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर। चलिए ठीक है। चलिए, तो सबको समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी अपनी अपने परिवार के लोशो ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है। अब ये लोशो ग्रिड आई कहां से, बनी कहां से? इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लोशो ग्रिड है क्या भाई, कहां से आई। ठीक है। तो हमने प्लेसमेंट सीख ली कि कैसे हम एक स्पेसिमन लोशो ग्रिड से अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे अपनी लोशो ग्रिड बनाएंगे, ये हमने सीख लिया। अब ये लोशो ग्रिड बनी कैसे, कहां से आई? तो ये बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। और अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे को, मैसेज आते रहते हैं कि सर चाइनीज सिस्टम को हम इंडियन में पढ़े क्यों, हमें क्या जरूरत है, हम अपना इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बेटा अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ठीक है, जो चीज अच्छी लगी, अब ये जो जूम पे हम क्लास ले रहे हैं अमेरिका का है, ये फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो ये भी सब अमेरिका की कंपनी है, गूगल है अमेरिका है, तो यूज करते हो ना। तो जो चीज हमारे काम की हमारे यूज में आ रही है, अच्छी चीज है, इसको यूज करेंगे, जो बेकार चीज है नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि ये चाइनीज जो सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो काम की चीज है, बेकार की चीज नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, जो ये मार्केट में पढ़ाई जा रही है। 60-60-70-70 हजार रुपए लेके पढ़ा रहे हैं, 35-35 हजार रुपए लेके लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उनसे कुछ निकल के नहीं आने वाला, इसलिए कहता हूँ पैसा खराब मत करना। ओके। अब ये चाइना में कहां से डेवलप हुई है सिस्टम, तो बेसिकली अब जहां से समझ लेना है यहां से। तो China has always been facing distressful problem due to recurring devastating flood caused by the river। ठीक है, इसको येलो रिवर ही बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारी सभ्यता के बाद सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो चाइना की है। हमारे बाद चाइना का इतिहास भी 5,000 साल पुराना है, हमारा तो 10,000 साल पुराना है लगभग। तो चाइना भी एक बहुत, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसी कंट्री है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। अब चाइना में उस एरा के अंदर जब ये चाइना बना, या एक कहते हैं ना कम्युनिटी डेवलप हुई चाइना में, तो चाइना हमेशा एक प्रॉब्लम से फेस कर रहा था, वो था फ्लड, बाढ़ वहां पर आती थी। आप सभी को पता होगा, जितनी भी इस संसार में जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं, जन्म लिया है, वो सब रिवर के किनारे, नदियों के किनारे पैदा हुई है। पहले पैदा तो नहीं है, पहले नल से पानी आता था, है ना। तो इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी तो चाहिए। तो जितनी भी सभ्यताएं जन्म लिया है या प्रोग्रेस की है, वो नदी के किनारे की है। तो इस तरह चाइना भी एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। उन्होंने भी अपना जो जो डेवलप किया अपना चाइना, तो वो नदी के किनारे किया। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी, उस नदी में बाढ़ ही आती रहती थी। इट बिकेम become the biggest challenge for the emperor of China to solve the crisis and find a way to prevent the flooding and save thousands of lives which the flood took every year। चाइना में क्या, तो उस एरा के अंदर भी हजारों कई सौ लाइफ ना, हर साल जो बाढ़ आती थी उसमें लोग बह जाते थे। प्रॉब्लम थी। लोगों ने सोचा यार, मतलब वहां के जो भी राजा आता था उसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भाई यहाँ बाढ़ आती है, लोग मर जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। It is believed that one of the five mystical emperor of China named Hu of Xia was also working on it। तो प्रेजेंट में जो एम्परर था, राजा था, उसने भी सोचा भाई मैं कुछ करता हूँ। ऐसा तो हर बार हम देख रहे हैं, काफी टाइम से ये बाढ़ आती है, हमारी लाइफ खत्म हो जाती है, लोगों की जान पे बनी होती है, कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो इस सोच के साथ
अपने बहुत सारे कैबिनेट के साथ या एक स्कॉलर लोगों के साथ वो चर्चा में थे कि भाई कुछ निकालते हैं इसका। While working on it about 4,000 years ago, who succeeded to find a tortoise shell from the river which had some peculiar and extraordinary marking on its back। तो उस टाइम का जो राजा था, जिसका नाम यहाँ पर लिखा है हु ऑफ शिया, अपनी स्कॉलर जो नॉलेजेबल लोग थे उनके साथ टहल रहा था, देख रहा था कि बाढ़ आ रही है, नदी के किनारे जा रहा था। उसको लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, बार बार बाढ़ आती है, तो अपने लोगों के साथ चर्चा कर रहा था। फिर उन्होंने देखा कि यार एक बाढ़ में जैसे होता है ना, जीव जंतु जो होते हैं, जो समुद्री प्राणी होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। तो उन्होंने देखा एक एक कछुआ है ना, उस बाढ़ में ऊपर तैर रहा है, उसको दिखाई दिया। तो सभी ने देखा और देखा कि उसकी जो पीठ होती है, आपने देखा ना, कछुआ देखा है आपने, टॉर्टाइस देखा है, तो उसका शेल होता है ऊपर सॉलिड। उसको देखा कुछ मार्किंग हो रखी है। तो उनको लगा यार कुछ तो यहाँ से क्लू मिलने वाला है। कई बार होता है ना कि भाई हम जो सोच रहे होते हैं, नेचर हमें क्लू देती है कि कुछ यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, और नेचर से बढ़िया सोल्यूशन कोई नहीं दे सकता इंसान को। It was a popular belief during those days in China that God lived inside tortoise and turtle shell। तो उस एरा के अंदर, चाइना के अंदर ये मान्यता थी कि जो भगवान है, ईश्वर है, उसका जो वास है वो रहता है, कहाँ रहता है? जो कछुए की शेल होती है ना, वो जो ऊपर सॉलिड शेल होती है, उसके अंदर, कछुए के शेल के अंदर भगवान का वास है, ऐसी मान्यता थी। मान्यता होती है इसमें, क्या बात, बिलीफ सिस्टम था उनका, ये चाइना वालों का। जिसमें भगवान का वास है वो चीज दिख जाए, तुम्हारा फेथ जनरेट हो जाता है ना एक बार, यार कुछ तो मिलने वाला है यहाँ से। तुमको लगा यार कुछ यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है, जिससे हम परेशान है। So the people regarded the finding of this tortoise shell by who as highly auspicious and was considered a good omen। तो उनको लगा भाई ये शुभ संकेत मिला है हमें, जो हमारे साथ ये हर साल प्रॉब्लम आती है फ्लडिंग की, तो कुछ तो यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है, ऐसा उनको लगा। Who and his fellow man discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into a 3 by 3 grid। तो जो वहां का उस टाइम का एम्परर था, और जो उनकी जो नॉलेजेबल जो लोग थे इनके साथ, वो टहल रहा था नदी के किनारे, उन सबने देखा कि टोर्टोइस शेल के ऊपर जो मार्किंग हो रखी है, उसमें एक, अगर उसको ध्यान से देखें तो एक परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 by 3 की ग्रिड बनती नजर आ रही है। उसमें कुछ पॉइंट, कुछ मार्किंग नजर आ रही है। जब उन्होंने उसको डिकोड करने की कोशिश की, तो पता लगा कि वाकई में ये कुछ कुछ नंबर्स हैं, या कुछ एक नंबर ऑफ डॉट्स वहां नजर आ रहे हैं। तो उनको लगा यहां से कुछ मिलने वाला है। तो इट वाज टर्म्ड एज लोशू मैजिक स्क्वायर ग्रिड। तो उस वक्त में उनको फिर एक नाम दिया, लोशू मैजिक स्क्वायर ग्रिड या स्क्वायर ग्रिड नाम दिया गया। They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical and diagonal row added up to a same number 15। तो उनको ऐसा लगा, जैसे अभी मैं दिखाता हूं आपको मार्क, जैसे ये इस तरह का उनको कछुआ नजर आया। ये कछुए की जो शेल होती है, ऊपर का जो सॉलिड पार्ट होता है उनका, जिसमें कछुआ अपने आप को अंदर को समेट लेता है। तो जब एक उसको एक देखा उन लोगों ने, स्कॉलर लोगों ने, राजा ने, तो देखा कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, अगर उसको देखे ध्यान से, तो ऐसा लग रहा है कि 3 by 3 ग्रिड बनी है, और एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर कुछ नंबर ऑफ मार्क है वहां पर। और जब इन मार्क को काउंट किया गया उस टाइम में, तो देखा कि इस पोर्शन में यहाँ पर 4 डॉट्स या 4 पॉइंट कुछ इस तरह के नजर आए, फिर इधर 9 नजर आए, इधर 2 नजर आए। तो फिर उनको इस तरह के उन्होंने नंबर में कन्वर्ट किया, और फिर देखा ये तो मैजिकल स्क्वायर है बना, कि भाई अगर इन काउंटिंग को अगर हम नंबर फॉर्म में लिख दें यहाँ पर, और इनको हम टोटल करें, चाहे हम 492 को टोटल करें तो 15 आता है, 357 को 15 आता है, 816 को 15 आता है, 438 को टोटल करें तो 15 आता है, 951 को टोटल करें तो 15 आता है, 276 को करें तो 15 आता है। तो मतलब ये जो ग्रिड में नंबर है, इन नंबर को हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली कैसे भी आप ऐड करें आपस में इन 3 नंबर को,
तो जो टोटल सम है वो 15 आता है और 15 से 6 बनता है। तो उनको लगा ये कुछ मैजिक है, कुछ मैजिक हो रहा है। तो यहां से उनको सॉल्यूशन मिला। अब यहां पर कहीं आपको लग रहा है कि हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं? और मैं कह के थक गया भाई, यहां पर जो नंबर है ये ज्योतिष में जो प्लेनेट है वो है ही नहीं। क्योंकि चाइनीज ज्योतिष बिल्कुल अलग है। वो आपके जो जोड़ी साइन है ना, हमारे मेष राशि, लियो साइन, कैप्रिकॉन साइन, मीन राशि, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां। उनकी राशि भी अलग है, उनका ज्योतिष का पूरा सिस्टम अलग है। और पता नहीं हम इसके इतने स्कॉलर हो गए, उनके सिस्टम को लाकर यहाँ पर हमने प्लेनेट में कन्वर्ट कर दी। कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। ठीक है। और ये लोशु ग्रिड आपको जानकर हैरानी होगी, उनके चाइना के हर एक ऑक्कल्ट सिस्टम में ये यूज किया जाता है। ये बेंचमार्क है उनका। अगर उनका मेडिकल सिस्टम भी आप पढ़ेंगे तो भी ये यूज होता है, पता है आपको। उनका वास्तु पढ़ेंगे तो ये वास्तु में सबसे ज्यादा यूज होता है उनका। लेकिन हमने इनको नंबर बना दिए, हमने इनको प्लान बना दिया। और लोशु ग्रिड पढ़कर आज तक किसी का भला नहीं हुआ, कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने लूटने का काम किया है। उनका भला हो गया, उन्होंने पैसे कमा लिए, नो डाउट। कई सौ करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। उनका भला हुआ है, किसी आम इंसान का भला हुआ ही नहीं आज तक, और ना हो सकता। दावा है मेरा, हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहां से ये नंबर की एग्जिस्टेंस मिलती है हमें, अगर हम अ, अपना पास्ट देखते हैं चाइना का। ठीक है। तो यहां से इसको मैजिक स्केयर, लूशो ग्रिड इसको बोला गया। तो यहां से इसकी एग्जिस्टेंस हमें पता लगती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे सिस्टम वहां डेवलप किए गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के अंदर ये लोशो ग्रिड जो सिस्टम है वो भी 3 तरह से पढ़ाया जाता है, पता है आपको। चाइनीज में लोशो ग्रिड सिस्टम जो है, ईस्टर्न सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम अलग है और की सिस्टम अलग है। ये लोशो ग्रिड 3 तरह से पढ़ाया जाता है, पता है आपको। जिससे पढ़ कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि आप हमें जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं, लोशु का कौन सा सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ईस्टर्न सिस्टम पढ़ा रहे हैं, वेस्टर्न सिस्टम पढ़ा रहे हैं, या की सिस्टम पढ़ा रहे हैं, किसी को पता नहीं। ठीक है। तो इसके बाद उन्होंने और ज्यादा इसमें काम किया। तो इसके अंदर फिर चाइनीज न्यूमरोलॉजी के अंदर ईस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम, की सिस्टम, ट्राइग्राम थ्योरी, फेंग शुई, उनका मेडिकल जो सिस्टम है, सब यहीं से डेवलप किया उन्होंने। तो ये लो शुगर सिर्फ जो आप पढ़ रहे हैं ना वही काम नहीं आता, बहुत जगह काम आता है चाइना के। तो ये हम बता चुके हैं कि कौन सी प्लेसमेंट कहां पर होनी चाहिए। अब इसके बाद, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो चाइनीज सिस्टम के अंदर 3x3 की ग्रिड बनती है, इसके अंदर आप देखेंगे कि 3 हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो हैं, 492, 357 और 816। ये 3 हॉरिजॉन्टल रो हैं हमारे पास। इन रो के नाम दे दिए गए हैं। जैसे 492, ये जो है जैसे हमारी बॉडी, अब याद करने के लिए है, और ये सिस्टम में कहीं ना कहीं लगता भी है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को देखिए, हमारे बॉडी के 3 पार्ट हैं मेन। एक हमारा ये है ना, यहाँ सर से लेकर हमारा गर्दन तक का हिस्सा है, फिर हमारा गर्दन से लेकर हमारा कमर तक का हिस्सा है, और हमारे फिर पैर है। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ से लोशो में भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो ऊपर की रो है 492, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्लेन। इंटेलेक्चुअल प्लेन, इंटेलेक्चुअल, दिमाग, बुद्धि, इंटेलेक्चुअल। ठीक है। कहाँ होता है? ऊपर। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्लेन है। फिर है 357। 357 दिल में, हमारी बॉडी पार्ट में क्या है? हार्ट है, दिल सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो हार्ट क्या है? इमोशंस है, स्पिरिचुअलिज्म है। तो जो सेकंड हमारा रो है, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेन, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्लेन। तो यहाँ पर नाम दे दिए गए प्लेन, इनको बोलते हैं प्लेन। जैसे 492 ये प्लेन है ना। इस प्लेन का एक नाम दिया है, इस प्लेन का नाम दिया इंटेलेक्चुअल प्लेन, और इस प्लेन में 3 नंबर है, 492। तो ये आप लोग याद करना है आगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक ये याद करके नहीं आएंगे तो आगे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो पहला क्या है? सबसे पहला प्लेन कौन सा होता है? इंटेलेक्चुअल प्लेन। उसके नंबर कौन से होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्लेन के नंबर कौन से हैं? 492। ये याद करना है, सिंपल। फिर सेकंड हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा हमारा? 357। इसको स्पिरिचुअल प्लेन भी बोलते हैं या इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो क्योंकि दिल बीच में रहता है,
दिल से इमोशंस क्रिएट होते हैं या स्पिरिचुअलिज्म क्रिएट होता है। तो 357 जो नंबर है वो स्पिरिचुअल प्लेन के नंबर है, और सेकंड प्लेन का नाम क्या है? स्पिरिचुअल प्लेन या इमोशनल प्लेन। इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल प्लेन। 816, ये लास्ट में 3 नंबर है या थर्ड जो रो है हमारी, 816, दैट इज मटेरियल प्लेन। है ना, हम जितने भी या जो एक्टिविटी करते हैं पैरों से करते हैं, पैर मतलब मटेरियल वर्ल्ड, तो याद करने के लिए। तो थर्ड जो प्लेन है इसको बोलते हैं मटेरियल प्लेन, और इसके नंबर क्या है? 816। बस सिर्फ ये याद करना है। इसी तरह से हमारे पास 3 वर्टिकल रो हैं। 438 फर्स्ट वर्टिकल रो, दैट इज थॉट, विचार, इसको बोलते हैं थॉट प्लेन। तो याद करना है कि भाई पहला जो वर्टिकल प्लेन है उसका नाम क्या है? थॉट प्लेन। उसके नंबर कौन से होते हैं? 438। फिर है 951 सेकंड वर्टिकल रो। ठीक है, इसको इसका नाम दिया है एक्टिविटी प्लेन, या इसको बोला गया है विल प्लेन, विल, इच्छा शक्ति। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मैं जो नाम दिए गए हैं उस दोनों बता रहा हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको एक्टिविटी प्लेन भी बोलते हैं या विल प्लेन भी बोलते हैं, विल, इच्छा शक्ति। तो 951 लास्ट वर्टिकल प्लेन 276, इसको बोला गया स्ट्रेंथ। ठीक है, या इसको बोला गया एक्शन प्लेन। ओके, तो इस तरह 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है और 3 ही वर्टिकल प्लेन है। तो इनको याद करना है आपने, इनके नाम याद करने हैं, और कौन से प्लेन पर कौन से नंबर होते हैं ये आपने याद करते हैं। ठीक है, बस याद करना है। जैसे यहां पर लिखा है फर्स्ट प्लेन को क्या बोलते हैं? मेंटल या इंटेलेक्चुअल प्लेन, क्योंकि दिमाग का ऊपर है, तो दिमाग से क्या होता है? इंटेलेक्शन लेवल हमारा जज किया जाता है। तो इसको मेंटल प्लेन भी बोल सकते हैं 492, और या इंटेलेक्चुअल प्लेन बोल सकते हैं। फिर दिल बीच में है तो इसको इमोशनल प्लेन या स्पिरिचुअल प्लेन बोल सकते हैं 357। और प्रैक्टिकल या मटेरियल प्लेन, है ना, कुछ लोग प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं, कुछ मटेरियल प्लेन बोलते हैं। तो 816 क्या है? प्रैक्टिकल प्लेन और इमोशन मटेरियल प्लेन हमारा। इसी तरह से हमारे पास पहला थॉट प्लेन है, दूसरा एक्टिविटी या विल प्लेन बोलते हैं, और तीसरे प्लेन को बोलते हैं एक्शन या स्ट्रेंथ प्लेन। ठीक है, तो इनके नंबर आपको याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, तो जैसा कि ये प्लेन अपने आप ही बता रहे हैं अपने नाम के अनुसार, थोड़ा सा बता देते हैं अभी यहाँ, फिर आगे चलते हैं। इंटेलेक्चुअल, तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 492 ये तीनों नंबर हैं अगर आपके पास, तो हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्लेन है वो 100% आपके पास है। इसी तरह से 357 अगर ये तीनों नंबर आपके पास हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आपका स्पिरिचुअल इमोशनल प्लेन बहुत स्ट्रांग है आपका। इस तरह से 816 अगर तीनों नंबर आपके पास हैं तो हम इसको मटेरियल प्लेन आपके पास पूरा है। ओके, या इसको और हम क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिकल प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 438 है तो आपका थॉट लेवल बहुत स्ट्रांग है। तो यहां से हमारी स्ट्रांग क्या है चीज हमारे पास, और हमारे पास वीकनेस क्या है। तो अगर आपके पास कोई भी रो या कॉलम कंप्लीट होता है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है आपके पास, और अगर कहीं कोई रो या कॉलम बिल्कुल खाली है आपके पास तो वो आपके पास क्या? आपकी वीकनेस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको सब समझदार हैं कि भाई अगर 492 है ही नहीं तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्लेन खाली हो गया। 4357 अगर कंप्लीट मिसिंग है तो कहीं ना कहीं इमोशनल प्लेन थोड़ा वीक हो गया। और कहीं ना कहीं अगर 816 नहीं है तो नहीं है हमारे पास, अगर पैर नहीं है तो कैसे मटेरियल में सर्वाइव करेंगे? है ना, तो हमारी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से किसी इंसान के अंदर कोई थॉट लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है, किसी का विल प्लेन, किसी की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग रहती है, और किसी का एक्शन प्लेन बहुत स्ट्रांग रहता है। जरूरी नहीं कि सबके सारा कुछ हो, इंसान के पास जरूरी नहीं सब कुछ मिले। किसी के पास क्या स्ट्रेंथ है, किसी के पास क्या स्ट्रेंथ है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आपके पास नंबर कौन से हैं, आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ या वीकनेस है आपके पास। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक बार फिर से बता रहे हैं कि कैसे आप अपना ग्रिड बनाएंगे। तो यहां पर बताया गया है भी जीरो की प्लेसमेंट नहीं है। अब मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है 1960 में, 70 में, 80 में, 2000 में, सो ऑन। तो मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है, मैं तो वर्स्ट डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, है ना।
मान लीजिए किसी का जन्म 20 अक्टूबर 2000 को पैदा हुआ हो, कोई ना कोई तो पैदा हुए होंगे, तो उसकी जो ग्रिड बनेगी, उसकी ग्रिड क्या बनेगी, है ना? अब जब बताओ, अब अक्टूबर का मतलब है 10, तो जीरो कहीं प्लेसमेंट होती नहीं, तो 1 नंबर कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिख दिया। फिर जीरो का है नहीं, फिर 2 नंबर कहाँ है, यहाँ पर लिखा जाता है 2 नंबर, 2 नंबर यहाँ लिखा है, ठीक है। और आगे फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर जीरो, और एक 2 हो रहा है, तो एक 2 मैंने और लिख दिया, तो जीरो में रिप्लेसमेंट नहीं। ठीक है जी। आप बताइए, जो आप पढ़कर आए हैं कुछ लोग, सिल्वर कॉर्ड, गोल्डन कॉर्ड, राजयोग, धन योग, इसके तो कुछ भी नहीं बनते। और अगर इससे भी वर्स्ट मैं डेट ऑफ बर्थ लूंगा अभी, तो पीछे ही गए अभी, 20 फरवरी 2022, या 20 फरवरी फरवरी भी ले सकते हैं इसको, 2000 भी ले सकते हैं, या 2022 तो अभी ही है। उस दिन तो बच्चे पैदा हुए थे, उनकी ग्रिड में सिर्फ एक ही नंबर है, 2 नंबर। अब बताइए, अब जिसकी डेट ऑफ बर्थ है मैं जानता हूं इसको, अपनी लाइफ में पूरा सक्सेस है ये बच्चा, आज 25 साल की उम्र हो गई इस बच्चे की, ठीक है। भगवान की पूरी कृपा, अच्छी एजुकेशन की है, लाइफ में अच्छा कर रहा है। अब अगर इनसे पूछ लें कि भाई इसके पास तो ना तो कोई सिल्वर कॉर्ड है, ना गोल्डन कॉर्ड है, ना कोई राज हो गया, ना कोई धन हो गया, तो कैसे सर्वाइव कर रहा है, इस बच्चे को तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। और ये ना करे तो भाई अभी जो 20 फरवरी के 2000 को पैदा हुए, 2020 को बच्चे पैदा हुए हैं, है ना, 20 फरवरी 2022, 2 2 2 2 2 है और कुछ है ही नहीं, वो बच्चा कैसे सर्वाइव कर रहा है? वो बच्चा कैसे सर्वाइव कर रहा है बताओ? पूछते नहीं है आप लोग मेरे से, तो 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे, उनसे नहीं पूछ के आते जिनसे पढ़ के आते हैं, जिनको 50 50 60 60 70 हजार रुपये आप देकर आते हैं, उनसे नहीं पूछते आप लोग, ठीक है। तो पूछ के आइएगा, ठीक है, तो ये बता ही दिया मैंने। अब यहां पर समझिएगा कि आपके पास ग्रिड में जो भी नंबर बनकर आते हैं, 1 से लेकर 9 तक होंगे, आपके पास कुछ नंबर मिसिंग होंगे, और कुछ नंबर आपके पास रिपीटेड फॉर्म में होंगे। जैसे यहां पर अगर देखते हैं, अभी जो अभी लगाई है हमने, अक्टूबर 20 2000 में, तो इसके पास बहुत सारे सारे नंबर मिसिंग है, 1 और 2 नंबर है, और 2 नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आप सभी अपने अपने ग्रिड बना लीजिए, ठीक है, और फिर यहां से हम जो चर्चा भी शुरू करेंगे, तो आप अपने आप को जज करना, ठीक है। तो वैसे आप सभी ने अपने अपनी ग्रिड बना रखी है, प्लीज आप यस, चैट बॉक्स में यस और नो लिखो। देखिए, सीखना है ना मेरे साथ, तो यहाँ पर आप अपने अपनी ग्रिड, अपनी फैमिली ग्रिड बना के रखे, ताकि मैं अगर कुछ यहाँ बोलूंगा तो आप जिसको जानते हैं उसको मतलब जज तो कर पाएंगे ना। तो मैं बोल के चला जाऊं, आपको पता ही कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड। तो यहां पर अब हम सीखने वाले हैं कि आपके पास नंबर जो है 1 से 9 तक होंगे, कुछ नंबर आपके मिसिंग होंगे, और कुछ नंबर आपके पास रिपीटेड फॉर्म में होंगे। उन हर एक का मतलब है यहां पर। जैसे नंबर 1 से बात स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास नंबर 1 है आपके पास ग्रिड में, और वो 1 टाइम है, तो क्या मतलब है उसका? तो नंबर 1 इन 1 टाइम इन योर लोशो ग्रिड, person with 1 in the chart find it difficult to express their inner feelings. In spite of having good communication skill, they find it difficult to allow their inner self emerge. देखिए, अगर आपके पास ग्रिड में 1 नंबर 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये ठीक है, मतलब एक बार है तो खुद के लिए ठीक है। लेकिन क्या होता है, इंसान ने बहुत कुछ आगे कर्मास करने हैं अपने, ओके। एक नंबर एक बार होना जरूरी है, और वी आर ब्लेस्ड जो 19th सेंचुरी में पैदा हुए हैं, हमारे पास सबके पास 1 नंबर है, एक बार तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा। अगर आपके एक बार नंबर है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो इनर फीलिंग है, इनर स्ट्रेंथ है आपकी, इनर नॉलेज है आपकी, उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अगर 1 नंबर 1 टाइम है तो। खुद के लिए ठीक है, लेकिन होता है ना, हमें उस 1 नंबर से अगर कुछ फायदा लेना है, तो उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। आप अगर 1 नंबर 1 टाइम है आपका, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्सप्रेशन को, अपनी नॉलेज को, अपनी
क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आउटर वर्ल्ड के अंदर, ये कमी रहती है उनकी। और क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि 1 नंबर आपके पास है तो नो डाउट आपके पास वो गुड कम्युनिकेशन स्किल है, नो डाउट है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करना चाहिए ना मार्केट के अंदर, समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, लोगों के सामने, उस लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, देयर कम्युनिकेशन इज गुड, नो डाउट कम्युनिकेशन गुड होती है, वन टाइम भी है। देयर लैक ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो थोड़ा बताया कि अपनी फीलिंग को, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने आप को कहते हैं ना मार्केट में स्टैब्लिश करने में थोड़ा सा ये लैक कर जाते हैं। दे ऑलवेज कंप्लेन दैट वॉट एवर दे से टू अदर पीपल दे डू नॉट अंडरस्टैंड देम, है ना, मतलब आप समझाना कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और रहा है, तो ये थोड़ा सा गैप रहता है अगर आपके 1 नंबर सिर्फ वन टाइम है तो। ड्यू टू लैक ऑफ एक्सप्रेशन पीपल ऑफन मिसअंडरस्टैंड दें, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास 1 नंबर है ही नहीं तो ये रिजल्ट ज्यादा आता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड ज्यादा करते हैं, आप बोलते कुछ हैं, लोग लेते किसी और वे से है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर 1 नंबर है ही नहीं आपके पास तो कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को समाज, सोसाइटी में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। नो डाउट यू आर कैपेबल, आप कैपेबिलिटी है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको, तो एक्सप्रेशन की दिक्कत रहती है। ठीक है, और यही 1 नंबर अगर 2 टाइम्स आपके पास आ जाए तो यस, अब ये काम का नंबर हो गया। तो 2 1s दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इजिली एंड फ्लुएंटली। तो अगर आप इस तरह का वर्क प्रोफाइल में हैं आपके, भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ता है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है मार्केट के अंदर, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि आपकी जो अंदर है वो सब बाहर निकल कर आए और लोगों के काम आए, या उससे अर्निंग कर पाए, तो आपके पास 2 नंबर 2 टाइम्स 1 नंबर 2 टाइम्स होना चाहिए, तब अच्छे से आप उसको निकाल पाएंगे। ओके, तो क्या लिखा है यहाँ पर, दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ वेरी इजिली एंड फ्लुएंटली, देयर आउटलुक इज बैलेंस एंड दे असेस द सिचुएशन इन इम्पार्शियल मैनर। तो बेसिकली लाइफ में हमें डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग करनी है, अच्छे बुरे का ज्ञान रखना है ना, सही को सही, गलत को गलत कहना है। तो अगर आपके पास 1 नंबर 2 टाइम्स है तो यस यू आर द राइट पर्सन। तो जो गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, आपको दिखेगा सामने कि हाँ कौन गलत है कौन सही है, तो आप इम्पार्शल मैनर, मतलब बिना किसी पार्शलिटी के साथ ये जज कर सकते हैं कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कोई ठीक है, कोई गलत है ना। और डे टू लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग है आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, जबकि 1 नंबर 1 टाइम है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है इंसान। तो अगर इस तरह का वर्क प्रोफाइल आपका है जहाँ डिसीजन मेकिंग आपको लेनी है, आपके ऊपर कोई क्रिटिकल का है ना, एक ऐसा जॉब में है जहां पर आपके डिसीजन से बहुत इम्पैक्ट आने वाला है कंपनीज को या आपकी लाइफ के अंदर, तो फिर आपके पास 1 नंबर 2 टाइम्स होना चाहिए। तो क्या लिखा है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो 1 नंबर 2 टाइम्स होना बहुत अच्छा माना जाता है। ओके, दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, मतलब किसी इंसान को कैसे इंप्रेस करना है, किसी इंसान को कैसे समझाना है, किसी इंसान को कैसे अपनी अपना बनाना है, ये 1 नंबर 2 टाइम्स बहुत आसानी से कर लोगे आप। जबकि अगर 1 नंबर 1 टाइम है तो कहीं ना कहीं लैग करोगे इसमें, आपको लगेगा यार मैं कितना करता हूं लेकिन सामने समझ ही नहीं रहा मेरी बात। ठीक है, और यही 1 नंबर 2 टाइम्स है तो बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। दे हैव गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, है ना, पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा उस इंसान का, और लोगों से बहुत अच्छा इंटरेक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, अगर 1 नंबर 2 टाइम्स आपके पास है। ये बता दिया हमारे सच पीपल आर इम्पार्शल इन देयर व्यू, तो मतलब सही को सही, गलत को गलत कहने की जो जज्बा रहता है ना, उसके लिए 1 नंबर 1 टाइम काफी नहीं है, 2 बार होना चाहिए, तब इंसान बोल्ड बनता है, जो कि गलत को गलत कहने की क्षमता रखे। इसी तरह से अगर 1 नंबर अगर 3 टाइम्स अगर आपके पास है, ठीक है, यहां पर मैं पहले ही एक चीज कोट कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि सर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं। सबका सोल्यूशन दूंगा, पहले बात तो अभी मैं जो सिखा रहा हूं समझ लो, पहले सीख लो कंटेंट को, उसके बाद हर तरह की रेमेडी, बिना पैसे की रेमेडी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं सभी से
सबको अच्छी रेमेडी देके जाऊंगा, चिंता की बात नहीं है। आपके पास नंबर नहीं है तो चिंता नहीं करना, आगे हम थोड़ी और बातें करेंगे, तो डरना नहीं है उससे, ठीक है। ओके। दूसरा, कोई भी चीज आपके पास होनी या ना होनी डिपेंड करता है कि उसको यूज क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एक नंबर है जो कि कला को रिप्रेजेंट करता है, कला को, या छोड़ो रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी 7 नंबर चल रहा था, अभी 7 नंबर रिसर्च का नंबर है ना। तो मान लीजिए आपके पास 7 नंबर नहीं है और आपने रिसर्च नहीं करनी, आपने ओकल्ट में कुछ काम नहीं करना, तो नहीं करना तो नहीं करना, नहीं है तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको रिसर्च करनी है, आपको साइंस साइंस करनी है, साइंस सीखनी है, पीएचडी करनी है, ऑकल्ट का मास्टर बनना है ना, एनलाइटेंड होना है, ज्ञान चाहिए, आप अपने आप को अमीर खान बनाना चाहते हैं, स्पेशलिस्ट, यूनिक पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, तो 7 नंबर चाहिए। तो कोई भी नंबर का होना ना होना डिपेंड करता है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है ही नहीं, आपकी जॉब है 9 to 5, जाना है, बैठना है, वही रूटीन के काम करना है, घर आ जाना है। अरे 7 नंबर नहीं है तो नहीं है, फिर क्या करना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर जो चीज लिखी है, ध्यान से समझ लेना, ये कोई नहीं सिखाने वाला, ना किसी बुक में लिखा है, ये सब चीजें ईश्वर के आशीर्वाद है, गुरु से आती हैं। तो कोई भी चीज होना ना होना डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कर रहे नहीं कर रहे, आपको जरूरत है नहीं है उसकी। जैसे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है, 1 नंबर 3 टाइम्स, क्या लिखा है, दीज पीपल आर आइदर टू टॉकेटिव और टू क्वाइट। अगर 1 नंबर आपका 3 टाइम्स है, तो या तो आप बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान है, टॉकेटिव है इंसान, या बहुत ज्यादा क्वाइट है, शांत स्वभाव का है, नॉर्मल नहीं है। पीपल विथ 3 वर्ड्स आर जनरली हैप्पी, outgoing people and many prominent entertainer have this combination in their chart। अब ध्यान से समझ लो ये बात, भाई आपका काम ही नहीं है बोलने का, आपका काम ही नहीं है कि दूसरों को एंटरटेन करने का, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, आप कोई एंटरटेनर नहीं है। 1 नंबर अगर आपका 3 टाइम नहीं भी है तो आपका क्या जाने वाला है। लेकिन अगर आप एक अच्छे एंटरटेनर बनना चाहते हैं, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप एक गैदरिंग इकट्ठी करना चाहते हैं कि आप जो बोले दूसरे के दिल को लगे, आप एक अच्छे एंटरटेनर हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, तो यस, इस केस में आपके पास 1 नंबर 3 टाइम्स होना ही चाहिए। तब जाकर वो एबिलिटी आपके अंदर आएगी कि यस, अब आप कह सकते हैं कि मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा ना, वहां मैं भीड़ जुटा लूंगा। तब आपको जरूरत है। और आपका काम ही नहीं, आपके 9 to 5 जॉब है, आपका पैदा मतलब नहीं है, ना आप एंटरटेनर है ना कुछ है। भाई आपको 3 नंबर क्या करना। और अगर आपके पास 3 नंबर है और आप इस तरह का काम नहीं करते, तो भी आपके लिए खराब है। और बताऊंगा कि इस एनर्जी को कैसे डिस्चार्ज करना है, क्योंकि ये नंबर क्या है, बेसिकली ये एनर्जीज है आपके पास, ये टूल है आपके पास, ठीक है। और आयुर्वेद क्या कहता है, मैं आयुर्वेद की भाषा में समझाता हूँ। आयुर्वेद एक बात कहता है कि किसी भी वेग को, जो एनर्जी है, रोकना नहीं है, उसको डिस्चार्ज करना है। आपको पता है ना कि बोला था कि रोने का मन करे तो रो लो भाई। और वास्तु के अंदर तो सोचिए, रोने के लिए एक डिप्रेशन जोन बताया गया है। सोचो, वास्तु ऋषियों ने लिखा है, कहते हैं रोने का मन है ना तो रो लो भाई, रो लो। जिसका नाम दिया रोदन कक्ष, रोदन कक्ष, जहां पर आप अपनी जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स है, वो रोने का मन कर रहा है, कुछ निकालना है, निकाल लो उस जोन में जाकर। यार एक कमरा अलग से जोन बनाया है वास्तु में, सोचो, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो नंबर है, अगर उस नंबर से रिलेटेड आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं उस एनर्जी को, तो आपके काम का है। 1 नंबर 3 टाइम्स लेकर बैठे हैं, 4 टाइम लेके बैठे हैं, लेकिन उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब आपके लिए और ज्यादा खतरनाक नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो किन लोगों को होना चाहिए, जो एंटरटेनर है, जो पब्लिक स्पीकर है, जो पॉलिटिशियन है, उनके पास 1 नंबर 3 टाइम्स होना चाहिए, तब वो भीड़ जुटा पाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, सच पीपल विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू कम्युनिकेट। तो इनको कहीं खड़ा कर लो, किसी टॉपिक पे बात करा लो,
कम्युनिकेट कर लेंगे। नाइदर दे आर टॉकेटिव चैटरबॉक्स एंड दे आर इंट्रोवर्ट और स्पीकलेस, है ना। तो मतलब ये मतलब बीच के इंसान नहीं है, या तो बहुत शांत स्वभाव के मिलेंगे आपको, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव या टॉकेटिव इंसान मिलेंगे। डिपेंडिंग ऑन देयर मूड और सिचुएशन सच पीपल बिहेव टॉकेटिव एंड इंट्रोवर्ट, है ना। तो मतलब कभी कभी बहुत शांत हो जाएंगे, कभी कभी बहुत बोलेंगे। तो ये चीजें रहेंगी उनके साथ। और जैसे से 1 नंबर बढ़ता चला जाएगा, अगर आप 1 नंबर की एनर्जी को आप यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो बहुत बढ़िया है। एक कहावत है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप 1 नंबर 3 टाइम 4 टाइम लेके बैठे हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आपका वर्क प्रोफेशनल यूज नहीं हो रहा, तो ये एनर्जी आपको और तंग करेगी, एक खतरनाक अवस्था में निकलने वाली है फिर आपके साथ। तो 4 1s इन योर चार्ट, such people find it extremely difficult to express themselves verbally. They are sensitive and caring people who are frequently misunderstood. अक्सर ये लोग आपको ये कहते पाए जाएंगे कि यार मैं तो अच्छे करने के लिए गया था, गलत हो गया, यार मैं तो उसका अच्छा सोच रहा था, वो मेरे को ब्लेम कर रहा है यार। मतलब इनको लोग हमेशा मिसअंडरस्टूड करेंगे ही करेंगे। ये वो लोग हैं कि कहते हैं ना भाई, नेकी कर और दरिया में डाल। अगर ऐसा करते हैं तो बढ़िया इनके लिए, लेकिन इनके लिए साथ क्या होता है, नेकी करते हैं जूते खाते हैं लोग। सबका सोचेंगे अच्छा, लेकिन फिर भी लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। तो इनका कम्युनिकेशन इज गुड, यस। इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग रहती है। दे आर नॉट ओनली टॉकेटिव बट दे टॉक ए लॉट। ऐसा नहीं कि मतलब गॉसिप करना, मतलब एक होता है ना, एंटरटेनर है, मजा जमा लेते हैं, बात रखते हैं, भीड़ जुटा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के हैं लोग हैं। फिर दे हैव लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब देखिए जितना वन बढ़ता चला जाएगा, ध्यान देना इस बात को, क्योंकि कोड बहुत बड़ा है लेकिन कंप्रेस किया है मैंने एक एक शब्द में, एक एक लाइन में। पढ़ाने को मैं ये लो शू जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 30 दिन पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। और वो प्लेनेट वाला नहीं, ये सूर्य चंद्रमा वाला नहीं है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं किस तरह से आप देखिए, जितने वंश बढ़ते चले जाएंगे उतनी कंट्रोवर्सीज, पब्लिकली लाइमलाइट में आप आते चले जाएंगे, अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं है। ओके, दे आर मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द सोसाइटी। तो मतलब इनकी भावनाओं को समझना है, कहना कुछ और चाहते हैं, लोग समझ को छोड़ लेते हैं। दे शुड हैव कंट्रोल ओवर व्हाट दे स्पीक, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। अब एक और भाषा में बोलूं तो ये कम से कम जितना वन बढ़ता चला जाएगा, ये उतने मुंहफट टाइप होता है ना इंसान, मुंह पे बोलने वाले इंसान, उतने इस तरह की पर्सनैलिटी बनती चले जाए, ठीक है। तो अब देखिए लिखा है कि ये चीजें जो हैं 4 बार वन में आएंगी, ऐसा नहीं है, ये 3 बार वन में भी आएंगी। ज्योतिष हमारा क्या सिखाता है, ज्योतिष कहता है देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करनी चाहिए। किस एरा में कर रहे हो, किस टाइम फ्रेम में कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। ये जब चीजें बताई गई सिखाई गई थी, ये बहुत पुराने एरा की बात है। अब ये जो सारी चीजें हैं ये 1 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तब भी ये चीजें लगती हैं। ये ध्यान दे लेना, ये कोई सिखाने वाला नहीं है आपको, ना किसी किताब में मिलने वाला है ये। ओके, तो ये ध्यान देना आपने। तो ये जो चीजें 4 वन में लिखी है ना, ये 3 में मिलेंगी, 2 वंस में भी मिल सकती हैं आपको ये सारी चीजें। फिर इसके बाद जितने भी वंस बढ़ते चले जाएंगे तो ध्यान दे लेना, उतना ही ये बहुत ज्यादा खतरनाक नंबर होने वाला है अगर आप इसका यूज नहीं कर रहे हैं। So people with 5 or more ones in their chart experience numerous difficulties in expressing themselves verbally. They are frequently misunderstood and often direct their expressive skill into an area they find less painful, such as writing, painting, dancing. Some people with this combination overindulge in food, drug, and alcohol. तो जितना वन बढ़ता चला जाएगा उतना ही माइंड चर्निंग 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 थॉट प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, उतनी एंजाइटी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते चले जाएंगे।
इतना ही आ, किसी गलत आदत में, गलत संगत में, गलत हैबिट में आप जाते चले जाएंगे। जितना वन, अब ये नहीं कि 5 बार वन आएगा तभी आप गलत हैबिट में जाएंगे। अगर 3 वन भी है तो भी चांसेस हैं आज के एरा में कि आपको कोई बुरी आदत जरूर आपकी होगी। चाहे वो बहुत ज्यादा फूडी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन जो फूड रहता है ना, वो जो फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, उसमें जा सकते हैं। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सब में आप जा सकते हैं। और जितना वन बढ़ता चला जाएगा आपकी जिंदगी में, उतना थॉट बढ़ते ही चले जाएंगे। थॉट बोर्ड आते हैं, बेचैन, हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है। प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। जितना वन बढ़ता चला जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। नींद के लिए पिल्स खानी पड़ सकती हैं, दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। डीप स्लीप नहीं आएगी। डीप स्लीप नहीं आएगी। अगर एक बार रात को आंख खुल गई तो फिर पता नहीं कब नींद आएगी। और अक्सर ऐसा होता होगा आपके पास कि आंखें रात को जरूर खुलती होंगी आपके, आपको ना बिल्कुल डीप स्लीप नहीं आती जितना वन बढ़ता है। अब ये 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए पहले इतना पूछ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, किसी के पास है? 3141, यस, आप बता सकते हैं प्लीज। जिसका है, बच्चे का है, फैमिली, इसलिए मैंने बोला था 3 4 डाटा रखो अपने पास, ताकि मैं जो बोल रहा हूं ताकि आप कुछ कोरिलेट कर पाए, तभी तो सीखेंगे ना। अगर मैं बता के चला गया तो फिर क्या सीखेंगे? नो डाउट अभी बहुत आधी अधूरी नॉलेज है, और भी कुछ लगने वाला है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। हाँ जी, चलिए नारी शक्ति से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सुमन जी बताइए। सर मेरे बेटे के पास है 4 बार वन, हाँ, और बताइए। उसका बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल। उसको रात को सोने में भी प्रॉब्लम रखती है, और इतनी सोच चलती है जिसका कोई हिसाब नहीं। वाह, बोलने में भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। बच्चे की एज क्या है? वो है जी 33। चलो वो एज निकल गई। क्योंकि अगर ये बच्चा मान लीजिए अभी वो टीन एज में होता है, या वही 20 22 साल, या 18 से 24 22 में, तो मैं कहता हूँ उसका खास ध्यान रखो, है ना। वो हो बच्चे चुका, में हो कहीं ना चुका। हो वो हो चुका। चुका। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। आपने समझ में आ गई। बस ठीक। 18 में हुआ था। 18 में हो गया ना, बस ठीक। हाँ जाते हैं बच्चे, बिल्कुल जाएंगे, किसी गलत संगत में पड़ेंगे, कोई ना कोई एडिक्शन लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लगेगी। है ना। अब देखो, चलो बच्चा निकल कर आ गया उस फेज से, इसलिए जब जी, हम वो ग्रेड, फ्रेंड्स के साथ हुई थी उसकी, कि हाँ उसके फ्रेंड्स ने उनको चीट किया था। हाँ, जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ बाकी होता है ऐसे। ऐसा, उनके साथ होता है हाँ ऐसा। इसलिए मतलब अगर कोई पहले आप, अभी हमारे साथ जुड़ा है कोई, उनका बच्चा टीन एज में है, उसके पास ये कंडीशन बना हुआ है, तो खास ध्यान बच्चे पे देने की जरूरत है। ध्यान रख लेना, बच्चा किसी गलत संगत में बहुत आसानी से जा सकता है, किसी गलत चीज की एडिक्शन लग सकती है। ठीक है, बच्चा उस फेज से गुजर रहा है, क्योंकि उसका नंबर भी कुछ इस तरह के हैं और लाइफ का फेज भी इस तरह का है। जब दोनों चीज मैच कर जाती है ना, तो फिर वो बम्बार्डमेंट होती है। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों को खास ध्यान रखना है अपने, वो फेज बिल्कुल बिल्कुल। निकालना है ना, उनसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट, बच्चे से कम्युनिकेट करना है, उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं डिस्चार्ज करना है ना। यस। ये ध्यान देनी पड़ेगी आपको, तब बच्चा हमारा कहीं ना कहीं उस फेज को निकाल लेगा जरा आसानी से। थैंक चलो यू। हाँ जी, तो और कौन है हमारे साथ? हाँ, सिमरन बोलिए, सिमरन प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। क्या चाहिए? सर मेरे में 3 1 है। अच्छा, तो बताइए अपने बारे में, बताइए फिर। तो मुझे नींद की प्रॉब्लम तो होती है। आगे ना, आइए बिल्कुल आइए, चिंता नहीं नींद करना। की होती मैंने आपसे सबसे प्रॉमिस किया है, ये सारी प्रॉब्लम बिना पैसे की रेमेडी इस कोर्स में मैं देकर जाने वाला हूं, बिना पैसे की रेमेडी। अगर फिर भी किसी को मजा ना आए, किसी को लगे नहीं भाई सर पैसे ही खर्च करने हैं, तो फिर ठीक है, फिर पैसे डलवा देना, तब भी मैं ये बताऊंगा।
कुछ लोग होता है ना, तो पैसे ना खर्च हो जाए मजा नहीं आता। ठीक है। नहीं सर, आपने सही बताया है पूरा। थैंक यू चलिए। सर। हाँ जी, एक दो और ले लेते हैं फिर आगे चलते हैं, क्योंकि कोड भी खत्म करना है भाई। हाँ जी, हमारे साथ सुनील जैन सर हैं, बड़े सीनियर हैं, इंसान हैं, और इन्होंने यूट्यूब से इतना सीख लिया है लोगों से, बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी। मतलब फ्री में इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन जो इनके जो ये बातें बताते हैं, इनको वाकई में नॉलेज है। चलिए बताइए। मेरे छोटे बेटे के उसमें 4 एक हैं, हाँ। और बहू के उसमें 4 एक है। हाँ। बहू बहुत ज्यादा मुंहफट है, हाँ। जो आता है बिल्कुल बोल देती है करके, चाहे कोई भी हो, सास ससुर हो या कोई हाँ। भी हाँ। देवर हो। बेटा साई है, वो इतना मुंहफट नहीं है, नॉर्मल अपना अंदर रखता है बात को। और दूसरा नींद का है, बहू बहुत ज्यादा सोती है, 12 घंटे सोएगी। बेटा का नींद नॉर्मल है, बट नींद बीच में नहीं खुलता है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर कुछ सिम्टम बताए हैं, ऐसा नहीं कि सारे सिम्टम आएंगे, हाँ ऐसा हाँ, नहीं कि तो समझ रहे इसमें हो। से फट वाली बात, और हाँ। एक थोड़ा सा आपने बताया कि या तो बहुत ज्यादा टॉकेटिव रहेगा या हाँ, बिल्कुल चुप रहेगा। बिल्कुल तो चुप वाला, हाँ। दोनों पर दोनों दोनों दो आपके घर में है, दोनों फिट हो आपके रही घर में। हाँ, ठीक है कि उनकी बहू है जो ब्लंट है ना, जो बोल है। हाँ देती है, तो एक हाँ। वो शांत है, तो यही रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेंगे, या तो बहुत ज्यादा ब्लंट होंगे या बहुत ज्यादा शांत रहेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक। चलिए। हाँ जी, शालिनी बोलो। शालिनी, बताइए। हेलो सर। सर मेरे हस्बैंड का 4 1 है, हम्म। पर उनको ना नींद की प्रॉब्लम है, ना ज्यादा ये मुंह फट है। हम्म। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना कोई इंटॉक्सिकेशन है। अच्छा, चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे, हो सकता है हाँ, एक्सेप्ट केस और भी मिल जाएगा। कुछ हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है। बट अ, हाँ, ये अपने फीलिंग्स थोड़ा हाइड करते हैं। हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि एक पति की जो कमांड होती है ना, बीवी के हाथ में होती है, तो आपने ज्यादा डरा तो नहीं रखा उनको, ये बताओ मैंने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ही इज अ नंबर 8 पक्का। पर्सन। बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर ठीक है। 17th अच्छा, 17th उन, का बर्थ है, नंबर 8 उनका पर्सन है। वर्क प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल बताइए। बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन, ठीक है। तो मतलब बिजनेस करते हैं, खुद के ऑनर हैं, खुद के मालिक हैं, है ना। या हाँ हाँ। अब समझिए, वो एनर्जी की डिस्चार्ज हो रही है, मालिक है, खुद डिसीजन लेते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं सबको, है ना। हम्म। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्चार्ज हो रही है। अच्छा, इस तरह से भी एनर्जी डिस्चार्ज देखा यस, जाता है क्या? डेफिनेटली, डेफिनेटली। यहां से ना, ध्यान से समझो, ये सारी इसीलिए मैं साइंस ना क्वेश्चन कर रही थी कि इतनी ये। आसान नहीं है जितनी आप समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ये ऑकल्ट साइंस है। right, यहाँ पर एक वो नलका देखा है, वो नलका होता है ना गांव में, पानी निकालते हैं, हाँ। ऊपर दिख रहा है 3 फीट का, लेकिन उसके पीछे 300 फीट उसकी वो राइट। पाइप गया हुआ है, वहां से पानी निकल के आ रहा है। तो ये ऑकल्ट साइंस ऐसी है, दिखती है ऊपर से 3 फुट है, लेकिन 300 फुट है नीचे वो, उसको समझना है हमें। तो फिर इस इनका रेमेडी करना जरूरी होगा कि नहीं? अभी देखेंगे, देखेंगे, अभी एक नंबर को पकड़ के चला, अभी तो इतने सारे नंबर हैं, फिर इतने प्लेन सारे को सब नंबर्स है, पता है, राइट। ग्रिड में क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा नहीं है, करेंगे, सारा करेंगे, बताएंगे, चलिए। बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो सबको ले लिया मैंने, एक एक और ले लेते हैं, होने हमारे बीच में। हाँ जी, कदम कदम साहब, कदम जी, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सन है, अभी वो 14 ईयर्स ओल्ड है, तो हाँ। उसके ग्रिड में 3 टाइम्स 1 आ रहा है। ओके, ठीक है। बट उसके वो ऐसा ना तो मुंह फट है, और वो बाकी ऐसी एक शाय टाइप इंट्रोवर्ट हाँ, सन है, लड़का तो है। वही 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 तो बोला ना, या तो बहुत ज्यादा मुंहफट होगा, टॉकेटिव होगा, या बहुत ज्यादा शाय होगा, ये तो बता। हाँ 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 हाँ। बट तो उसका वो, इंटेलेक्चुअल लेवल काफी कम है। अच्छा, वो बताएंगे, बताएंगे, अभी कोई बात नहीं, इंटरेक्शन छोड़ दो अभी, सबका इंक्रीज कर देंगे, चिंता ना करें आप। ठीक ओके है, ओके, और बाकी 5 और 2 ही है उसका ग्रिड में, 111, 5 और 2 इतना ही है। कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे, देख लेंगे। ठीक। ओके ओके। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पर मोस्टली लोगों से पूछा, तो कहीं ना कहीं जो आपको पढ़ाया गया, दिखाया गया, समझाया गया, तो कुछ ना कुछ क्वालिटी वो मिली है, सारे नहीं मिलेंगी कभी भी।
और अभी हम सिर्फ एक नंबर को पकड़ रहे हैं, बाकी नंबर भी है, फिर ग्रिड देखेंगे, फिर प्लेन देखेंगे, बहुत कुछ चीजें देखी जाएंगी। ओके, चल, तो नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में। तो अभी हमने वन नंबर की बारे में सीखा, अब आगे दो नंबर को पकड़ते हैं। तो नंबर टू, तो वन टू, अगर आपके पास ग्रिड में दो नंबर एक बार है, तो पीपल विद वन टू इन द चार्ट आर वेरी इमोशनल, सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव and get easily hurt, but they are not able to use their intuitive ability to judge the people. अब देखिए, दो नंबर एक बार होना ही काफी है, अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। दो नंबर एक बार है, ठीक है। तो यू आर इमोशनल, अगर दो नंबर आपके पास है तो आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव हो, इंट्यूटिव पावर, जितनी काम इंसान को जीने के लिए चाहिए वो चीजें हैं आप में। लेकिन अगर आप ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, या एक एक्स्ट्रा आपको इस फोर्स की जरूरत है, तो वन नंबर, जो टू नंबर है आपके पास, वन नंबर वन टाइम ही है तो थोड़ा कम है, ठीक है। तो इन मतलब पर्सनल लेवल के लिए ठीक है, मतलब एक आम लाइफ जीनी है आपके पास, तो टू नंबर वन टाइम होना चाहिए, ठीक है। यू आर इमोशनल, है ना, होते हैं, इंसान है कि इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स हैं, इंट्यूशन भी है थोड़ी सी, है ना, सब कुछ है आपके पास, तो अपने लिए ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह के वर्क प्रोफाइल में है, जैसे मान लिया हम ऑकल्ट के मास्टर हैं, इस तरह के काम करते हैं, इंडिशन को पकड़ना है, साइकिक पकड़ना है, टैरो कार्ड रीडर है, ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, तो उसके अंदर फीलिंग्स को पकड़ना है, उस इंट्यूशन को पकड़ना है, उस साइकिक एबिलिटी को पकड़ना है, तो फिर एक से काम नहीं चलेगा, फिर आपको दो चाहिए, है ना। तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो ठीक है, वन नंबर टू टाइम्स होना चाहिए, और टू नंबर टू वन टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अगर टू नंबर टू टाइम्स है तो ये परफेक्ट है आपके लिए। तो क्या लिखा है यहां पर, दीज पीपल आर हाईली इंटेलिजेंट, सेंसिटिव and intuitive. Unlike people with only one two, they are able to make good use of their intuition. तो मतलब अगर टू नंबर वन टाइम ही है ना आपके पास, तो अपनी इंट्यूशन का उस लेवल का आप यूज नहीं कर सकते जिसका एक वर्किंग एरियाज में या एक नॉर्मल लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं अपनी इंट्यूशन को, अपनी साइकिक एबिलिटी को, तो टू नंबर टू टाइम्स आपके पास होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। दे कैन एबिली जज एंड असेस द मोटिव ऑफ द अदर, तो मतलब किसी इंट्यूशन को पकड़कर, किसी साइकिक एबिलिटी को पकड़कर, किसी इंसान को देखकर उसको जज करने की जो एबिलिटी आपके अंदर है, वो टू नंबर अगर टू टाइम्स आपके पास है तो बहुत बढ़िया। फिर आप इंसान को स्कैन कर सकते हैं अच्छे से। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड विद लॉट्स ऑफ इंट्यूशन पावर। तो ये लोग सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, अपने जॉब में इमोशंस लगाते हैं लोग, टू नंबर टू टाइम्स है। और यस, नो डाउट, इनके पास एक इंट्यूशन पावर है ना, गट फीलिंग, इंट्यूशन पावर, ईश्वर की आवाज इनको ज्यादा आती है। दे शुड ट्रस्ट देयर इंट्यूशन एंड इट विल हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। इनको जो इंट्यूशन आती है ना, गट फीलिंग आती है, एक एक थॉट आता है, विचार आता है, इस पे विश्वास करें ये लोग। आप देखिए, अगर टू नंबर टू टाइम्स है ना आपके पास, तो आपका आंसर खुद मिलता है नेचर से आपको। और अगर आप उस पर रिलाई करते हैं, विश्वास करेंगे ना, तो आप देखिएगा, तो आपके ज्यादातर डिसीजन है राइट होंगे। गॉडेस सरस्वती रिजाइड्स ऑन द टंग ऑफ सच पीपल, वट एवर दे से कम ट्रू, दे शुड बी केयरफुल इन सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट अदर्स। हम तो यहां तक बोल देते हैं कि भाई सोच समझ के बोला करो, वैसे इंसान, किसी इंसान का बोलने से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक तरह से आपकी जीवा पर, आपके आपके भाव में ना एक ऐसी एनर्जी है कि आप जो जिसके लिए बोल देंगे, जो डिसीजन आई ना, वो बिल्कुल करेक्ट आती है आपको। तो मैं इन लोगों को यही बोलता हूँ जिनके पास टू नंबर टू टाइम्स या थ्री टाइम्स है, आप अपने डिसीजन को पकड़ना सीख लो बस, छोड़ दो यार दिमाग लगाना। वैसे भी हमारे पास है क्या, कुछ भी नहीं है। अभी मैंने प्रूव कर दिया कि वी आर नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है क्रिएटिव पावर, सब नेचर के पास है।
उस नेचर को पढ़ना सीख लो। किसके पास ये पावर है जो नेचर को पढ़ सकता है? किसके पास वो एबिलिटी है जो जो ऊपर से आ रहा है, उसको डिकोड करने के बाद किसके पास है? अगर टू नंबर मल्टीपल है आपके पास, तो यस यू हैव दैट काइंड ऑफ पावर, आप उसको पकड़ सकते हैं। और हमारा जिस तरह का काम है तो ऊपर से ही आता है भाई, कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं होती, ध्यान रखें। ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोलता हूँ कि जिनके पास टू नंबर मल्टीपल टाइम्स है उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना इन पे ना कलंक लग जाता है। तूने बोला मेरे साथ ऐसा हो गया, भाई मेरे बोलने से क्या होता है भाई? मुझे ऐसी इंटेंशन आई, मैंने बोल दिया, वो होना था मेरे साथ। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे क्या है? मेकिंग जॉक्स, जॉक्स और मेकिंग फन ऑफ सच पीपल दे गेट हर्ट इजिली। अब जैसे से टू नंबर बढ़ता चला जाएगा, ध्यान से समझ लो, उतने ही आपके अंदर सेंसिटिवनेस बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? जैसे कभी क्या होता है, सर्कल में, परिवार में, है ना, रिश्तेदार में बैठे होते हैं, हमने कुछ मजाक में किसी के लिए बोल दिया, आपने मजाक में बोला, लेकिन जिसके बाद मल्टीपल टू टाइम होगा, टू टाइम थ्री टाइम टू है, वो हर्ट हो जाएगा। जबकि आपकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनको लगे यार मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया इसने, ये तो मेरे लिए बोला है इसने, है ना, तो ये बहुत जल्दी इजिली हर्ट हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान देना जरूरी। और जैसे से टू नंबर बढ़ता चला जाएगा, मान लो थ्री टाइम्स है आपका टू, सच पीपल आर हैव ओवर abundance of sensitivity and intuition and easily hurt। अब देखिए, कहते हैं ना, कुछ चीजें अच्छी मिल रही हैं आपको, लेकिन उसके लिए कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। तीन दो नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी और स्ट्रोंग होती चली जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक ड्रॉबैक भी आएगा कि आप बहुत आसानी से, हम आपको हर्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें आपको हर्ट होनी शुरू हो जाएगी, है ना, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान है बन जाएंगे। They like to live in the world of their own feelings and prefer to live and spend time alone। अब ये टू टाइम, टू टू टाइम से भी हो सकता है, थ्री में भी हो सकता है, फोर में, सब में हो सकता है। ऐसा नहीं मैंने लिखा कि टू नंबर थ्री टाइम्स होगा तभी ये फीलिंग वो आएगा, नहीं। अगर ये आज की एरा में, कलयुग में टू नंबर टू टाइम्स भी है तो भी एप्लीकेबल है। ऐसे बच्चों को ध्यान देना सीखो। अगर घर परिवार में ऐसा बच्चा है, पहली बार उसको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। और छोटी छोटी बातों पे वो हर्ट होता है, उसके सामने सोच समझ के बोलो। जितना टू बढ़ता चला जाएगा, उतना ही आपकी एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट होता चला जाएगा। जितना टू आपका बढ़ता चला जाएगा, उतनी आपका, कहते ना, एक अपना वर्ल्ड आप क्रिएट कर लेते हैं जिसमें आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जितना टू बढ़ता चला जाएगा, उतना आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको लगेगा जैसे ही मैं आउटर वर्ल्ड में जाता हूँ, या परिवार में, पार्टी में, दोस्तों में, है ना, आउटिंग करता हूँ लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उतना ही मुझे मुझे हर्ट करते हैं लोग। इसलिए जितना टू बढ़ता है, लोग अपना रिजर्व रहना शुरू कर देते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, वो अकेला रहना, अलग रहना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, रिश्तेदार से दूर रहना, कंफर्ट फील करते हैं। जब ये पब्लिक में रहते हैं तो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। दे आर टू मच सेंसिटिव पीपल, मतलब ये बोझ, जैसे टू पड़ता चला सेंसिटिव है, मतलब ये वो है कि आपने मजाक में भी कुछ बोल दिया तो उनको ऐसा हर्ट हो सकता है कि पता नहीं किस लेवल पे ये चीजों को ले जाए। दे आर ओवर इंटेटिव एंड मे टर्म एज ए काली जुबान। हम बोल देते ना, आप एक कभी, यार तेरी बड़ी काली जुबान है यार, तूने बोल दे मेरे से ऐसा हो गया, अरे भैया मेरे बोलने से क्या होना था, मुझे ऐसी इंटेंशन आई। क्योंकि जैसे टू बढ़ता है, इंटेंशन पावर स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, तो जो होने वाला आपको दिमाग से इंटेंशन आ गई, मुंह से निकल गया। फिर आप कहते हो यार तूने बोला इसलिए मेरे साथ हो, इसलिए मैं कहता हूँ जैसे टू बढ़ता चला जाए ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, वरना फिर मार्केट में ना वो हो जाएंगे आप, यार इस, यार इसके काले जमाने जो बोलता है ना, वो हो जाता है। दे अवॉइड गोइंग इन लार्ज गैदरिंग, तो मतलब ये लोग जो है बहुत ज्यादा गैदरिंग में रहना, पब्लिक में जाना, आउटिंग करना, है ना, मतलब रिश्ते में ये रिश्ते रिश्ते ज्यादा निभाना, ये मतलब बहुत ज्यादा
अच्छा फील नहीं करते, ये अकेला रहना, अपने अंदर रहना ज्यादा अच्छा कंफर्ट फील करते हैं। दे टेंड टू लिव अलोन इन देयर ओन वर्ल्ड। तो मतलब ये जैसे टू बढ़ेगा तो इनका अपने एक अपना इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, उसमें रह के कंफर्ट फील करते हैं। वो ज्यादा इंटरेक्शन करना आउटर वर्ल्ड के अंदर इनको पसंद नहीं है। ठीक है। दे शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन एज दे कैन गेट इन ए डिप्रेशन ड्यू टू सेंसिटिव नेचर। तो इसलिए इनको जितना हो सके अकेला नहीं रहना चाहिए, जबकि ये रहते हैं। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव है, इनको अकेला नहीं छोड़ना कभी। फिर अब ये वही चीजें और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो जाएंगी, है ना, 4 बार 5 बार अगर टूज है तो सच पीपल आर इम्पेशेंट। तो जितना इतना टू बढ़ता चला जाएगा उतनी इम्पेशेंस आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, और इतना ही छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर दोगे आप। दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड प्रेफर टू लिव अलोन सो दैट नो वन कुड हर्ट देम। उनको ऐसा लगता है जैसे मैं मार्केट में जाता हूँ, परिवार में बैठता हूँ, रिश्तेदार में जाता हूँ, गैदरिंग में जाता हूँ, लोग मुझे हर्ट करते हैं, उनको ऐसा फील होता है, जबकि वो किसी और की बात कर रहे हैं लेकिन ये अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए लोग उसे कटना शुरू कर देते हैं। Absence of two in the chart show lack of sensitivity and intuition. They commit many mistake. अगर टू नंबर नहीं है तो जिंदगी में मिस्टेक ज्यादा करोगे। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, अगर टू नंबर नहीं है आपके पास, तो देखना ज्यादातर डिसीजन आपके गलत साबित होंगे। और कहते हैं ना, घर परिवार इमोशन से चलता है, ध्यान रख लेना। इसलिए मेरा ना नजरिया बिल्कुल अलग है। ये किताब में नहीं मिलेंगी सबकी। जिंदगी में आपको जरूरत क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो नंबर्स हैं आपके पास जो ग्रिड में, वो आपके लिए अच्छे हैं वो नहीं। आप पैदा किसी और चीज के लिए हो, नंबर कुछ और लेके बैठे हो तो बेकार है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए कोई भी नंबर ना तो अच्छा होता है ना गलत होता है, आप तो यूज कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, गली में एक गुंडा भी है ना, आपकी गली मोहल्ले का गुंडा, वो भी काम का है आपके भाई। कल को अगर दूसरे मोहल्ले वाले लड़ने आ गए तो किसको बुलाओगे? शरीफ आदमी को बुलाओगे? कौन काम आएगा आपको? उसी गुंडे के पास जाओगे, यार देख यार भाई हमारी गली में यार वो दूसरे गली के गुंडे तंग कर रहे हैं यार। उस गली के गुंडे का मेरे होते हुए कैसे कोई तंग कर सकता है भाई? तो वो भी काम का है। ठीक है। तो इस संसार में कोई प्रोडक्ट, कोई इंसान, कोई भी यूजलेस नहीं है। इस नेचर ने कुछ भी यूजलेस नहीं बनाया। ठीक है, आपके काम का नहीं हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन इस संसार में हर एक इंसान, प्रोडक्ट, इवेंट, जगह किसी ना किसी यूज के लिए आती है। वास्तु के अंदर हमारे गुरु जी बोला था, बताया करते थे, जिसने पूछते थे, गुरु जी बोले थे कोई भी जगह कोई बेकार नहीं बनाई ईश्वर ने, नेचर ने। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, वो 2007-8 की बात है शायद, गुरु जी रेगिस्तान किस काम आता है? तो गुरु जी ने बोला, बेटा ये जो पोखरण हुआ था 98 में, वाजपेयी ने कराया था, कहाँ कराते? दिल्ली में कराते क्या? दिल्ली में कराना था क्या ये पोखरण का टेस्ट? कहाँ कराना, रेगिस्तान में कराएंगे ना जहाँ खाली जगह। इस नेचर ने, इस यूनिवर्स ने हर चीज काम के दिए, बाल दिए ना, वो भी काम के हैं, जिसके नहीं है भाई उससे पूछो। जब बारिश पड़ती है ना तो लगता है यार, लगता है, सच्ची में लगता है। नखून दिए ना तो इसके जो सेंसिटिव स्किन है ना, एक बार नखून जरा काट के देखो पता लगेगा। तो जितनी भी नेचर ने चीज दी है ना काम की, नथिंग इज डिस्कार्टेड। कुछ भी ऐसे नहीं है कि डिस्कार्ड है, कुछ काम की नहीं है ना। चलिए, किसके बाद टू नंबर है भाई, बता दो जरा। भाई अपना तरीका ये है पढ़ाने का। बाकी तो किताबें बड़ी पड़ी हैं, रील वील तुम देखते रहते हो आजकल, है ना। जितना रील से दूर रहोगे, जितना इन पॉडकास्ट से दूर रहोगे, उतनी जिंदगी आसान बनेगी, ध्यान रख लेना। जितना इन रील को सुनोगे, जितना पॉडकास्ट को देखोगे, उतनी जिंदगी हराम हो जाएगी आपकी। ओके, चलिए तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत नारी शक्ति से स्टार्ट करने की कोशिश रहती है हमारी हमारी वजह। शर्मा जी बताइए, फिर लेंगे। शर्मा जी,
संयुक्ता जी बताइए। सर अभी जो है वो मेरे पास दो नंबर नहीं है। हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि डिसीजन हम लोग जो है वो गलत लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि मतलब कि अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज में हम डिसीजन जो है वो गलत लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे टू नंबर नहीं है ना, तो टू नंबर एक ऐसा सेंसिटिव नंबर है जिसका होना भी गलत है और ना होना भी गलत है। ठीक है, अच्छा, अब दो होना नंबर भी नहीं गलत है, है और इमोशनली हाँ। इमोशनली इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, मतलब डुअलिटी में रहना, ये चीजें और बढ़ सकती हैं आपकी। मतलब कि दिल से भी सोचते हैं, दिमाग से भी, अगर दिल से नहीं सोचेंगे तो सारा प्रेशर हमारे माइंड पे पड़ेगा। हाँ, डुअलिटी, मैंने सिर्फ ना डुअलिटी में रहते हैं। हम्म। तो ये सब चीजें रहती हैं कि किसकी तो माने। अभी अभी इसके लिए सर दो नंबर के लिए क्या करना चाहिए फिर? अरे मैडम बता देंगे, चिंता नहीं करना। मैं इसलिए बोला कि मेरी मेरी ये 2-3 क्लास अटेंड करने के बाद टेंशन नहीं लेने का, है ना, फ्री माइंड से नहीं, सोने जैसे का। कि हाँ, मैंने अभी आपको आपने प्रॉमिस कहा किया है, कि मैंने जी आपसे प्रॉमिस किया है ऑकल्ट कि में हाँ। दी बेस्ट रेमेडी आपको दे के जाऊंगा। बिना पैसे की रेमेडी होगी और 100% का 200% कारगर होगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो अभी तो सर जैसे दो नंबर हमारे पास नहीं है तो हम ऑकल्ट में नहीं जा सकते हैं, टैरो वगैरह में? ये मेरे शब्द हैं, ये आपके शब्द हैं, मैंने तो नहीं बोला। ये आपके शब्द है ना, बताएंगे आगे, बताएंगे। अभी मैंने था ना, एक नंबर को जज कर हम आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है आपके बहुत और नंबर हो, तो करेंगे, अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। अभी तो अभी 2 ही नंबर आए ना, अभी बाकी नंबर भी तो आएंगे। ओके सर। ठीक है, बताएंगे। चलिए। हाँ जी। आ, महीपाल जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, महीपाल जी मेरी तरह ही हैं। बताइए महीपाल जी। कहाँ चले गए महीपाल जी? हाँ महीपाल जी बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। महिपाल जी अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ यहाँ से, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, हाँ, अभी नमस्कार सर। बताइए, नमस्कार, बताइए। सर, सही में मेरे पास नंबर दो नहीं है। लेकिन सर, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर बुक्स, वो 17 मार्च आता है। और जन्म कुंडली के हिसाब से 6 मार्च आता है। तो किस नहीं, बेस पे चला जाता है? समझ गया मैं। अच्छा, ये भी सबको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होती है वो काम करती है। कागजों में, क्लास में, है ना, क्या लिखवाया आपके पेरेंट्स ने, उसका 0% इम्पैक्ट है किसी में। आपकी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लेनी है, कागजों में, किताबों में, डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है डजेंट मैटर, ओके। वो लेना। ओके, थैंक यू। चलिए। हाँ जी। और कौन है हमारे साथ जी? नंदनी बताइए, नंदनी, नंदनी बताइए। सर मेरी दो बेटियां हैं। एक में दो नंबर एक बार है और दूसरी में नंबर दो दो बार। तो ठीक है, सेकंड वाली जो मेरी बेटी है, शी इज अ टीचर। और ठीक है, इमोशनल स्विंग दोनों के होते रहते, दोनों का चलता रहता है। ठीक तो है। आपने जैसे बताया तो वो, सर एक सवाल मुझे पूछना ये था कि नॉर्मली डेट को हम, अगर मेरी डेट 13 है, 13 है, तो मेरे को एक और तीन ग्रिड में डालना है या चार ग्रिड में डालना वही मैंने आपको बताया था कि 4 का मतलब है वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया, 1+3 is 4। ठीक है, है? हाँ वो जी। नहीं हाँ। डालना। हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर के नंबर हैं वो एज इट इज प्लेस करने हैं उनको। ना ड्राइवर, कंडक्टर नहीं डालना अपनी ग्रेड में। मतलब मंथ अगर 11 है, हाँ, 11 है तो वन नवंबर वन है, दो बार और जाएगा। ये दो बार है। ओके सर, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो आपको। और मेरी ठीक। बेटियों का तो मैंने बोल दिया, इमोशनल है, तो पर नीचे मूड स्विंग होते रहते हैं। कभी कभी मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ कि मेरी मूड स्विंग इतने हो जाते हैं ना कि अभी अच्छे हैं, अभी गुस्सा हो गए। हाँ,
बोलो तो तो सोच के बोला। जो इसके बाद 2 नंबर 2 टाइम्स है उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है, जिसके बाद 2 नंबर 1 टाइम है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, हाँ जी। पहले बात तो जो भी क्वेश्चन पूछे ना उनका कैमरा ऑन है। राजीव जी हमारे साथ में, कैमरा ऑन होता है तो मैं क्वेश्चन लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उन लोगों की जिनका गुड कैमरा इवनिंग। ऑन है। गुड हाँ इवनिंग जी सर। राजीव जी। सर मेरी बिटिया में 2 बार 2 है। ठीक है, अच्छा है। थोड़े इमोशनल ज्यादा रहते हैं लोग, पर ठीक है, अगर ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करते हैं या इस तरह का काम है उनका तो और बढ़िया है उनका। हम्म। तो थोड़ा सा फिर भी इमोशनली लोग जितना 2 बढ़ता जाएगा, कहीं ना कहीं वो इमोशंस लेवल कहीं ना कहीं और लेवल पे बढ़ता चला जाता है। तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है बस, और क्या है। ऑफिस में जॉब करती हैं। बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं, करें, अच्छी बात है। ठीक है, थैंक चलिए। थैंक बेसिकली जब कोई क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए जिनके पास ओवर इंटेंसिफाइड है, वो हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओवर। हाँ अर्चना बोलो। सर मेरे पास एक भी दो नहीं है, मेरा हाँ 0 2 है। हाँ और मेरे बेटे के पास 3 है, मेरे भांजे हाँ के पास 3 है। हाँ। तो मेरा भांजा तो ओवर ओवर एक्साइट इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ओवर है, मतलब उसका बात करने नहीं आता। अभी वो 2 साल का ही है, बट इतना कोशिश करता है कि जैसे मुझे बोलना है बोलना है बोलना है। और ये है, बहुत शांत रहता है, मतलब उसका 3 टाइम है बट वो शांत रहता ठीक है, अभी छोटा है। बेसिकली है। क्या हाँ। होता है कि कोई भी एनर्जी ना, जो मेन एनर्जी काम करती है वो 12 साल के बाद काम करती है। इसलिए 12 साल तक के बच्चों को कभी जज ना करें। वो जैसा बड़े हो रहे हैं ना उनको होने दें। अब ये ज्योतिष कहता है, मैं नहीं कह रहा, मेरे शब्द नहीं है, ये ज्योतिष कहता है। ज्योतिष क्या कह रहा है कि जो 12 साल तक का बच्चा है उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हुई है। ज्योतिष में ये बताया गया है कि शुरुआत के जो 5 6 साल है वो मदर की जो डेस्टिनी है उसको जीता है बच्चा, फिर फादर को जीता है, फिर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट होती है उसकी। अब देखो ना, मतलब भगवान ना करे बच्चा कभी पैदा होते ही है ना डेथ हो जाती है किसी बच्चे की, या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको ऐसे कौन से कर्मास कर लिए अभी भाई, सोचा है कभी आपने? भगवान ना करे किसी परिवार में ऐसा हो, बड़ा दुख होता है। उस बच्चे ने ऐसे कौन से गलत कर्मा कर लिए भाई, है कि अभी आया धरती पर वो, कोई 1 महीना, कोई 10 दिन, कोई 5 दिन, कोई 2 दिन, कोई 1 साल, कोई 6 महीना, उसने ऐसे कौन से गलत कर्म कर लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ और आपको मना करता हूँ कि जो छोटा बच्चा है उसकी कभी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए जब तक कोई कोई मेडिकली कोई इशू नहीं है ना। बच्चों को जीने दो यार, बच्चा, लोग आते हैं सारे, बच्चा हुआ है सारे, बताओ क्या बनेगा बड़ा, अरे मैं क्या भाई बन जाएगा यार। एज ए पेरेंट तुम इसको अच्छा इंसान बनाओ बस। ठीक है, सर इसको बता दो ये क्या बनेगा क्या पढ़ेगा, अरे भाई जीने दो यार, अभी धरती पे आया है, अभी आंख खोली नहीं है उसने। ठीक है, उसको तुम इतने प्रेशर में अभी से डाल दो, तो जीने दो बच्चे को। ठीक है, जीने दो। हाँ जी। डांगरी जी प्लीज। एस डांगरी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे इसमें 2 2 आ रहा है, और मेरे हस्बैंड के इसमें 1 1 1, और बेटी के इसमें 1 1 1 आता है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो इंट्रोवर्ट है, जैसे बातें नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है। और मेरी बेटी जो है वो मतलब बहुत टॉकेटिव है, और चैटर बॉक्स जो बोल रहे थे आप, ठीक है, ठीक है। वो है। और 2 2 दोनों के इसमें आ रहे हैं, मेरी बेटी के इसमें और मेरे इसमें। तो आपने जो बोला इंट्यूशन पावर जो होता है, हम्म। वो है हमें, मतलब वो जो बोलते हो कभी कभी सच होता है। और मैं भी किसी के बारे में अगर एकदम से निकल जाता है मेरे मुंह से, तो वो सच हो जाता है। देखिए, जब हम कहीं बात करें, जैसे जो बच्चे में से टैरो पढ़े हैं उनको मैं क्या सिखाता हूँ, वे निकल जाता है। ऐसे कैसे निकल जाता है, मतलब किसी के लिए कोई इंसान सामने आया है, कोई एकदम से थॉट आया है, वो कहाँ से आया, कभी सोचा आपने? आपने तो नहीं सोचा, लेकिन फिर भी कोई विचार आ गया एकदम से, कहाँ से आ गया? दैट इज इंट्यूशन। ईश्वर से आया है वो, हो आपने पकड़ हो लिया जाता उसको, है सर ये, हाँ एग्जैक्टली पकड़ के हो आपने जाता है कि ब्रिलियंटली बोल दिया किसी को। हो तो जाएगा फिर ये बोलते, काम तुम्हारा, ऐसे बोला तो हाँ वो वो नेक्स्ट होता टाइम है कि बनता भाई है।
यार तेरा हो जाएगा सर, है ना, और नहीं तेरे हाँ साथ ऐसा हो सकता है यार, कुछ निकल जाता है मुझसे, वो आया ऊपर से, इसलिए बोलते हैं हो यार, जाता है। वाले कोई काम से जा रहा है, यार तेरा काम नहीं होने वाला, ये बोल देते हैं, ये तेरी डील नहीं होने वाली, निकल गया कहाँ से यार, अचानक आ गया, नहीं होती, फिर वो कहता है यार तू बड़ा काली जुबान है तेरी, है ना, तूने देख तूने बोला था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। अरे भाई मेरे बोलने से क्या होता है, किसी के बोलने से कुछ और होगा क्या? सर एक बार ऐसा भी होता है कि मेरी सिस्टर हमेशा बोलती है कि तू बोलना तो मैं तेरा सच हो जाता है, लेकिन वो अगर बोलने के लिए ऐसे नहीं बोलते हैं तो होगा, वो नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा ना यार, हाँ ऐसे थोड़ी ना हो वो नहीं जाएगा। होता है। हाँ, कल ऊपर से आता है जब अपने आप आएगा, अपने अंदर से निकलेगा, इंट्यूशन इज व्हाट, अपने आप आती है। तो वो होता है सर एग्जैक्टली। हाँ, चलो थैंक यू सर। बहुत। हाँ जी सुनील सर, बताइए, सुनील जैन सर। जी सर। मेरे वाइफ का और मेरे बड़े बेटे का सिंगल टू है, बट वाइफ का सिंगल टू आपका जो ट्रिपल टू जो आप बता रहे हैं करके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। हर अच्छा। चीज उनका क्रिएशन पावर बहुत तेज है, उनका हाँ जो वो बोलते हैं वो हो जाता है। और मेरी पोती का भी सी 2 ईयर ओल्ड ट्रिपल टू है, तो हाँ उसका तो आपने अभी आंसर दे दिया कि 12 साल तक ज्यादा ये नहीं करनी चाहिए, बट मुझे ये पूछना था कि उनके लिए प्रिकॉशन क्या लेना, जिनका ट्रिपल टू या 4x2 है, क्योंकि 2000 के बाद के बच्चे जो हैं बहुत सारे टू रहेंगे उनमें हाँ फरवरी में जो बताएंगे, आगे आगे बताएंगे, बताएंगे, बताएंगे। तो उनके लिए प्रिकॉशन कोई क्या भी लेना। एनर्जी अगर हमारे पास बहुत ज्यादा फॉर्म में आ रही है तो उसको कैसे डिक्रीज करने का है, और कोई एनर्जी हमारे पास नहीं है तो उसको कैसे इनहेंस करने का है, बिना हाँ पैसे की रेमेडी इसमें हम टू नहीं है, बट बताएंगे, बताएंगे। हुआ पर ठीक। तो सिंगल टू एक्चुअली एज ए मल्टीपल टू की जगह काम कर रहा है, दैट इज हाँ ओके। हो जाता है कभी कभी, मैंने बताया ना, ये जो शास्त्र है लिखे गए हैं बहुत प्राचीन में लिखे गए हैं, अब ये जो चीज हम कहते हैं ना 4x2 में है, वो 2x2 में भी मिल जाती है ना, मिल जाती है चीजें। तो ठीक ठीक है, 1x2 है, बहुत बढ़िया, मतलब 2 होना चाहिए इंसान के पास बस। ठीक। ठीक है, चलिए, चलिए जी, आज इतना ही करेंगे, थोड़ा फ्लू में आया हूँ आज, अभी थोड़ा हेल्थ भी ठीक नहीं थी, अब थोड़ा आज बेटर फील हो रहा था इसलिए मैंने ले लिया क्लास। तो कल से फिर अपना वही चलेगा बम्बार्डमेंट, और अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, R2 हमने कंप्लीट हो गया है, फिर 3 से लेकर 9 तक कल हम करेंगे। फिर हम प्लेन सीखने वाले हैं कि कौन सा प्लेन खाली है, कौन सा प्लेन नहीं खाली है, तो इन प्लेन के क्या मीनिंग्स हैं, है ना, अगर आपका कोई प्लेन पूरा 490 पूरा आपके पास, तो क्या मीनिंग्स है, और वो खाली है तो क्या मीनिंग्स है। फिर यहाँ पर कोआ नंबर क्या होता है, उसकी ऑपरेशन क्या है, ये सिखाने वाले हैं, कंपेटिबिलिटी सीखने वाले हैं, मिसिंग नंबर की रेमेडीज मैं देने वाला हूँ। तो कंप्लीट कोर्स आपको सिखाएंगे, ठीक है, चलिए, ओके। अभी आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्लासेस कल के बाद रहेंगी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको मेरे साथ लाइव बैठना पड़ेगा। अगर रिकॉर्डिंग मुझे देनी है तो मेरे हजारों रिकॉर्डिंग है, मतलब मैं रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ती है मुझे, इतनी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, इतनी रिकॉर्डिंग्स है, मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें सीखो ना, मजा आता है, ठीक है, क्योंकि हमारी परवरिश ना उस जनरेशन की हुई है, हमें 1-to-1 इंटरेक्शन करने में मजा आता है। हम कोई अमेरिका पैदा नहीं हुए हैं, हम इंडिया पैदा हुए हैं, इंडिया में क्या है, दिल से दिल मिलना चाहिए, है ना। वो अमेरिका की तरह नहीं है, ये आगे थैंक यू वेलकम वो सब व्हाट्सएप पे चल रहा है। हमारे यहाँ तो अभी भी भाई शादी है बच्चों की ना, और कार्ड देने नहीं गए तो भाई कोई नहीं आएगा हमारे यहाँ पे, व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया, हम नहीं आ रहे भाई, हम वेले बैठे हैं कि व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया, हमें बुलाया नहीं, नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा तो भाई फोन करना पड़ेगा भाई, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई आना, बच्चे की शादी है, तुम्हारे भतीजे की शादी है, भतीजे की शादी है ना, बोलना पड़ता है ना। अमेरिका को नहीं बोलता, उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया, भाई आना है तो ठीक है, नहीं तो देख लेना भाई, तुम अपने का ठीक है, हम अपने का ठीक है। ठीक है, तो हमारी परवरिश उस एरा में हुई है, तो हमें इंटरेक्शन जरूरी है, तभी चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, फिर सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड, अब कंटिन्यूस क्लास चलने वाली है, अब कोई ब्रेक नहीं आने वाला। कल को अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता तो 9:15 लॉग इन कर लेना, इसी आईडी पासवर्ड या इसी अ, उसके साथ, लिंक के साथ, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय करेंगे मेरे साथ, और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अच्छा, मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, सभी को जय श्री कृष्णा कर देते हैं। Okay? जय जय श्री श्री जय कृष्ण श्री सर। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्णा, जय श्री कृष्णा कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा, जय जय श्री जय कृष्णा, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। राधे।